15 नवंबर 1875 में जन्मे भगवान बिरसा मुंडा की जयंती राज्यभर में धूमधाम से मनाई जाती है और उनके किए गए कार्यों और उनके दौरान किए गए उलगुलान को याद किया जाता है कि किस तरह से उन्होंने अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ाई लड़ी और भी ऐसे जो लोग थे उनके खिलाफ उन्होंने लड़ाई लड़ी और एक तरह से बहुत ऐसे जो कार्य थे उनके द्वारा किए गए। और यही कारण है कि जब झारखंड राज्य बना तो उनके जयंती के दिन को ही दिया गया, यानी कि 15 नवंबर 2000 के दिन को जो है वो रखा गया। ऐसे में उनसे जुड़े हुए बहुत सारी जो कहानियां हैं वो जानने का हम प्रयास कर रहे हैं और उनसे जुड़े हुए जो ऐसे स्थल हैं वहां पर पहुंच रहे हैं। ऐसे में हम राजधानी रांची के चुटिया स्थित प्राचीन राम मंदिर पहुंचे हुए हैं और ये कहा जाता है, ऐसी मान्यता है कि भगवान बिरसा मुंडा ने इसी मंदिर से अपने उलगुलान की शुरुआत की थी। उन्होंने यहाँ पे पूजा अर्चना की थी और उसके बाद यहाँ से उन्होंने उलगुलान का जो प्रारंभ था वो किया था। और बहुत सारे जो चीज़ें हैं वो जानने का प्रयास करेंगे। ये चुटिया का प्राचीन राम मंदिर है क्योंकि बहुत सारे देवी देवताओं की जो पूजा है वो इस मंदिर में की जाती है और बहुत सारे जो मान्यताएं हैं वो इस मंदिर से जुड़ी हुई है। और अगर हम बात करें भगवान बिरसा मुंडा की तो भगवान बिरसा मुंडा की भी पूजा जो है 15 नवंबर को यहाँ पर जो सरना धर्मावलंबी है, आदिवासी समाज के जो लोग हैं वो करते हैं। और आप देख सकते हैं कि भगवान बिरसा मुंडा का यहाँ पे जो तस्वीर है वो भी लगाई गई है। और उसके अलावा अगर बात करें तो आदिवासी समाज के साथ साथ जो अन्य समाज के जो लोग हैं वो भी उनको मानते हैं और इस मंदिर में जब पहुंचते हैं तो उनकी भी जो पूजा है वो की जाती है। और उसके अलावा धर्म गुरु हैं, राज गुरु जो थे उनकी भी पूजा यहाँ की जाती है, उनकी भी प्रतिमा यहाँ पे लगाई गई है और उनकी भी पूजा होती है। और पीछे अगर बात करें तो पीछे एक कुआं भी है, वो भी देखने का प्रयास करेंगे क्योंकि ये भी मान्यता है कि उस कुआं से भी एक गहरा नाता रहा है भगवान बिरसा मुंडा का। और ये चुटिया का राम मंदिर है, प्राचीन राम मंदिर है। और देखिए सामने आप जो देख रहे हैं संत बाबा रामदास, इनकी भी पूजा की जाती है क्योंकि ये इन्हें राजगुरु माना जाता है। जो चुटिया राम मंदिर के मुख्य पुजारी हैं महंत गोकुल दास जी, उनसे जानेंगे पूरा जो यहाँ पे बातें जुड़ी हुई है उससे संबंधित, साथ ही भगवान बिरसा मुंडा का क्या कुछ यहाँ से संबंध रहा है, किस तरह से उन्होंने उलगुलान की शुरुआत की थी वो भी जानने का प्रयास करें। बाबा कैसा ये क्या नाता यहाँ पे रहा है, कैसे यहाँ शुरुआत हुई, क्या कुछ मान्यता है इसको लेकर? यहाँ प्राचीन जमाना में यहाँ उस समय अंग्रेज का शासन था। अंग्रेज का समय वो लोग हर जगह हर मंदिर में जो कि धर्मस्थल पर आक्रमण करते थे अंग्रेज लोग। तो इसी बीच में जो है कि बिरसा मुंडा जो है कि अपने समाज को एक किया और समाज को जो जैसे हरिजन, आदिवासी और जो है कि सरना, ये सब जो है कि एक होकर के वो लोग जो कि राम मंदिर में बिरसा मुंडा आए और जो है कि यहाँ तीर धनुष रखे और तीर धनुष रख करके संकल्प किए कि और जो है कि अंग्रेज पर आक्रमण किए और तीर धनुष से आक्रमण करके जो है कि अंग्रेज को यहाँ से भगाए थे। और पीछे एक कुआं भी है, उससे भी कुछ नाता है उनका? किधर साइड है, थोड़ा दिखाइए। मंदिर का पीछे है और यहाँ जो है कि पहले कुंड था, राधा कुंड था, उसको कुआं का आकार किया गया है। लेकिन पीछे बावली भी है, बावली का बहुत से महत्व है। यहाँ जैसे राजगढ़ था ना, राजगढ़ जो है कि राजा रानी लोग रहते थे और रानी लोग यहीं से जो है कि कुंड से पानी लेकर के बावली से पानी लेते थे और राम जानकी राधा कृष्ण का पूजा करते थे। और जो कि और ये देखिए ये बहुत महत्व यहाँ बावली है। बावली का बहुत विचित्र कहानी है। बावली है, इसको देखिए, ये बावली है और यहाँ से राजा रानी जो है पानी लेते थे और यहाँ से पानी लेकर ऊपर जो है पूजा की जाती थी। तो ये जो बावली है वो कनेक्टेड है कुआं से, आप देख सकते हैं। यहाँ देखिए, यहाँ पीछे गोसाई तालाब है और वहाँ से इनका कनेक्शन है कुआं का।
और जो है कि यहाँ बिरसा मुंडा भी जो है कि आकर के यहाँ पर स्नान किए थे। स्नान करके जल सबको अपने समाज को जल छिटा दिए थे और जल छिटा दे करके यहीं से जो है कि अंग्रेज पर उलगुलान करके आक्रमण करके और उनको अंग्रेज को भगाए थे। जल छिटा मतलब क्या होता है? जल पवित्र जल था ना, यहाँ का जल पवित्र है और बावली थाना कुंड था, इसका नाम था राधा कुंड नाम था और अभी कुआं का आकरा कुआं बनाया गया है। तो इसी जो है कि बावली से पानी लेकर के और अपने समाज को छिटा दिए थे। जैसे आदिवासी हरिजन को जल छिटा दे करके आज सब अंग्रेज पर आक्रमण किए थे। अच्छा, ये जो यहाँ पे तस्वीर लगी हुई है, किनकी तस्वीर है? चैतन्य महाप्रभु, यहाँ चैतन्य प्राचीन जमाने में चैतन्य महाप्रभु ही आए थे और जो है कि पूरा झारखंड में घूमते हुए हरे कृष्ण हरे राम करते हुए घूमे थे और जो है कि शेर भालू से भी कीर्तन कराए थे। और जो नवद्वीप, कौन से दशक की बात है? ये करीब 500 साल पहले का बात है। उसे पद यात्रा में जा रहे थे उड़ीसा जगन्नाथपुरी, तो चैतन्य महाप्रभु नवद्वीप से कीर्तन करते हुए और पूरा झारखंड में कीर्तन करे घूमे थे। शेर भालू से भी कीर्तन कराते थे और जो है कि उन लोग का चैतन्य महाप्रभु का आवाज़ स्वर सुन करके शेर भालू भी कीर्तन हाथ उठा के जो है कि कीर्तन करते थे। और जो है कि यहीं पर जो है चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथ की भी यहाँ पे है, लगा हुआ है। हाँ, जगन्नाथ रथ यात्रा का हाँ रथ यात्रा है, उनका चित्र है, चैतन्य महाप्रभु का भी फोटो है और उनको फोटो मस्तक बने, क्योंकि जो है कि जगन्नाथ महाप्रभु श्रेष्ठ है ना, इसीलिए उनके मस्तक पर रखा गया है। कुआं भी देख लेते हैं। थोड़ा बाबा बाहर भी आ जाइए, कुआं देख लेते हैं जहाँ पे भगवान जो बिरसा मुंडा थे उन्होंने जो इस यहाँ से पवित्र जल का छिड़काव किया था सरनाधम लंबियों में, और उसके बाद यहाँ से शुरुआत हुई थी। और ये देखिए ये कुआं है और काफ़ी प्राचीन ये कुआं कहा जाता है। और अगर दिखाने का प्रयास करें तो जिन्होंने बनाया था उनका नाम चतुर्भुज काबरा था। और यहाँ पे एक तरह से सिलपट भी लगाया गया है और बताया गया है। और ये जो उनका उसके बनाने का जो समय है वो भी दिखाया गया है कि कब यहाँ पे जो है बनाया गया है। ये देख सकते हैं जन चैत बदी। ये बाबा क्या लिखा हुआ है? चैत महीना था। हाँ, ये कौन सा ईस्वी लिखा हुआ है हिंदी में? 1988। अच्छा, 1988 का है ये। अच्छा, तो देखिए 1988 का ये है और बताया गया है। और यहाँ से बाबा ने बताया कि यहाँ पे जल छिड़काव किया गया था। कुआं की गहराई देख लीजिए। और ये जो आपने देखा, जो ये इसको क्या बोलते हैं बाबा, जो हम लोग गए हुए थे? बावली। ये कनेक्टेड है कुआं से। और देखिए जब कुआं पे भर जाता है तो मंदिर तक पानी ठेक जाता था। उसी से उधरे से पानी लेकर के और आम जनता भी पूजा करती थी राधा कृष्ण का, और राजा रानी लोग भी पूजा करती थी। तो लगा हुआ उसी समय का, प्राचीन समय का। हाँ, सिक्कड़ इसीलिए रखा गया है कि कोई व्यक्ति गिर जाए तो पकड़ के उठ जाए। अच्छा, हाँ, इसलिए मतलब उसी समय से। हाँ, और पहले लोग कहते थे कि मगरमच्छ भी रहता था, इसीलिए जो कि कोई मगरमच्छ आक्रमण करेगा, इसीलिए जल्दी से सिक्कड़ पकड़ के उठ जाते थे। गहराई कितनी होगी? गहराई करीब 40 फीट का है, 35-40। कभी पानी सूखती है? पानी अभी बरिंग हो, चारों तरफ बरिंग हो गया ना, मंदिर के अंदर ही 3-4 गो बरिंग हो गया, इसलिए पानी सूख जाता है। नहीं तो ये पानी सूखने वाला नहीं था पहले। प्राचीन जमाने में पूरा आधा चुटिया लोग यहाँ का पानी यूज करते थे और बहुत पानी स्वादिष्ट और ठंडा रहता था गर्मी का दिनों में, बैसाख जेठ में बहुत अच्छा पानी लगता था। बहुत पूजा करने भी आते हैं, जैसे दिया हुआ है यहाँ पे। हाँ, प्राचीन कुआं है ना, यहाँ कुआं में जल का पूजा करते हैं और कुआं का पूजा करते हैं, इसलिए यहाँ दिया हुआ जलाते हैं
अगरबत्ती दिखाते हैं, आरती उतारते हैं। देखिए हम यहाँ के संबंध को बता रहे थे, क्या कुछ रिलेशन रहा है भगवान बिरसा मुंडा का और काफ़ी गहरा नाता रहा है। और बाबा ने जिस तरह से बताया कि यहाँ से उन्होंने एक तरह से उलगुलान की शुरुआत जो है वो की थी और बहुत सारे लोगों को जोड़ने का भी प्रयास किया था और बहुत सारे जो सरना धर्मावलंबी थे वो यहाँ पर पहुँचे थे और इसी कुएं के जल से उन्होंने लोगों में छिड़काव किया था ताकि जो लोग थे वो पवित्र हो जाए और आगे का जो आंदोलन था उसमें आगे बढ़ते हुए नजर आए थे। और लगातार इस तरह की जो तस्वीर है भगवान बिरसा मुंडा से जुड़े और राज्य के स्थापना दिवस से जुड़े हुए, वो तस्वीर हम आप तक ला रहे हैं और योगदान को बता रहे हैं कि किनकी इस राज्य के स्थापना में भूमिका रही है, कितना योगदान रहा है। क्योंकि सबसे बड़ा योगदान जो है वो माना जाता है कि भगवान बिरसा मुंडा का योगदान है। यही कारण है कि 15 नवंबर को राज्य के स्थापना दिवस के रूप में मनाया जाता है। न्यूज़ बाय स्कोप के लिए कैमरा पर्सन नूतन के साथ नीरज कुमार, रांची।